दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आप सबको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए ने भारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी और एक तरह से हमें चेतावनी देने की कोशिश की कि हम कोई भी डील रूस से ना करें। बहरहाल कल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पीएम मोदी जी से और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की। इसके बाद भारत को लेकर बड़े बयान रूस की तरफ से सामने आए। वहीं पर भारत और रूस ने मिलकर अब अमेरिकी डॉलर की कमर तोड़ दी है। फिलहाल अमेरिका पर भारत को लेकर काफी ज्यादा दबाव है और उसे पूरी दुनिया में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत लगातार अमेरिकी सैंक्शन को दरकिनार करके डील कर रहा है। वहीं पर इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को पुतिन का सीक्रेट मैसेज पहुंचाया गया है। इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं माफी चाहूंगा कि 2-3 दिन से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल रूसी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, जहां पर भारत और रूस के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें सबसे ज्यादा अहम था वो ट्रेड यानी व्यापार था, जिसको लेकर सार्वजनिक तौर पर रूसी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि भारत जो कुछ भी हमसे लेना चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों ने रूस पर हर तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालात यह है कि प्रतिबंध के मामले में इस समय रूस ईरान से भी आगे है, यानी कि इस समय दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश रूस बन बैठा है, जिस वजह से उसका तकरीबन $620 बिलियन का रिजर्व किसी काम का नहीं रह गया। अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है तो उस देश की स्थिति क्या हो सकती है, यह आप श्रीलंका की कंडीशन से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर इमरजेंसी घोषित करना पड़ गया है और आज एक कप चाय की कीमत वहां पर 100 रुपए के आसपास है। साथ ही रात में स्ट्रीट लाइट तक को बंद करना पड़ रहा है। यह स्थिति भले ही रूस में ना ही हो, लेकिन इन प्रतिबंधों की वजह से ऐसी स्थिति आने में देर भी नहीं लगती। बहरहाल वो रूस है ना कि श्रीलंका। अमेरिका ने रूबल डॉलर करेंसी स्वैप को रोक दिया है, साथ ही स्विफ्ट पेमेंट से भी रूस को बाहर का रास्ता दिखा चुका है। ऐसी परिस्थिति में भारत अपने मित्र की मदद के लिए आगे आ रहा है। यही कारण है कि इन प्रतिबंधों से रूस को निकालने के लिए रूसी विदेश मंत्री को भारत का दौरा करना पड़ा है और भारत ने भी उसे निराश करके नहीं भेजा है। जिस तेल डील को लेकर अमेरिका भारत पर तंज कस रहा था, उस पर भारतीय विदेश मंत्री साफ कह चुके हैं कि भारत आगे भी तेल और गैस रूस से खरीदेगा। उन्होंने यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज का भी उदाहरण दिया, जो कि लगातार तेल और गैस भारी तादाद में रूस से खरीद रहे हैं। एक तरह से भारत ने बता दिया कि दूसरों को बोलने से पहले आप अपनी गरबान में झांक कर जरूर देखें। हालांकि अमेरिका भी भारत को कह चुका है कि हम तेल और गैस भारत को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भारत को रूस से भारी छूट पर यह मिल रहा हो तो अमेरिका से भला भारत इसे क्यों खरीदे। वहीं पर अब यह खबर सामने आ रही है कि रशियन बैंक एक्सपोर्ट से रूबल पेमेंट को एक्सेप्ट करने की बात अब शुरू हो चुकी है। यह खबर खुद रशियन न्यूज एजेंसी आरटी की तरफ से सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार 5 नेशनल बैंकों से बात कर रही है ताकि वह रूबल ट्रेड मैकेनिज्म पर काम कर सके। वहीं पर इसके लिए सेंट्रल बैंक के गवर्नर से फ्रांस मिनिस्ट्री से लगातार बातचीत चल रही है ताकि इस पूरे मसले को सुलझाया जा सके। इस मैकेनिज्म के थ्रू रशियन रूबल को भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इसे इंडियन बैंक में जमा किया जाएगा। रूस के 2 बैंकों को भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने आइडेंटिफाई किया है। इसके लिए अभी इसी पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बीच बातचीत हुई है और इस पर आखिरी फैसला लिया जाना है। भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। यही वजह है कि रूस इसको लेकर बेहद चिंतित है। भारत और रूस के बीच $8 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। वहीं इस मैकेनिज्म के थ्रू भारतीय निर्यातक को रूस के आयातक के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। इस एग्रीमेंट के तहत बायर रूबल में पेमेंट करेगा और इस पैसे को रशियन बैंक के इंडियन ब्रांच में ट्रांसफर होगा। हालांकि इससे पहले भारत ईरान से इस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर चुका है। हालांकि बाद में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत को बाद में ईरान से व्यापारिक संबंध तोड़ने पड़े थे, लेकिन भारत रूस के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए इस मैकेनिज्म पर अब दोनों देश कार्य करेंगे और इससे अमेरिकी डॉलर पर बड़ी चोट पड़ने वाली है। इसीलिए रूसी विदेश मंत्री से मिलकर मोदी जी ने बड़ा संदेश दुनिया को दिया है। वहीं पर रूसी विदेश मंत्री ने पुतिन की तरफ से मोदी जी को संदेश भेजा है, जिस पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का संदेश मैं निजी तौर पर मिलकर पीएम मोदी को दूंगा। यह बात भारत और रूस की मित्रता अभी भी दुनिया को दिखाने के लिए काफी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।